रतन टाटा के मृत्यु के बाद वार्ता सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। घर में एक बड़ी हस्ती होते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, वो ध्रुव नक्षत्र जैसे होते हैं, ऐसे मुझे लगता था उनके। मैं कभी कभी उनके बारे में सोचती हूँ। मैं उनके कंपनी में काम किया, मेरा करियर उधर ही शुरू हुआ। मैं उनको 94 में लगता है मैं एक बार मिली थी, पहली बार वो जाके उनके ऑफिस में मिली थी, और मुझे वो सुधा ऐसे संबोधित करते थे, क्योंकि मैं सुधा कुलकर्णी ऐसे ज्वाइन हुआ और सुधा मूर्ति के नाम से बाहर आ गई। मुझे कभी भी सुधा बोलते थे। वो मुझे बताया कि आपको क्या चाहिए टाटा कंपनी से। हमने बताया, वो पूछा हमें आपको क्या चाहिए, हमने बताया मुझे जमशेद जी और JRD का तस्वीर चाहिए। वो तुरंत हमारे ऑफिस को भेज दिया है, अभी भी मेरे ऑफिस में वो दोनों तस्वीरें हैं। और मैं हुबली एक छोटा शहर है, उधर से मैं आई थी। हमारे कॉलेज में, मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी, BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हमारे कॉलेज में सब लोग बोलते थे आपको टाटा को आप मिले, हम कभी मिलेंगे। मैं बोलती थी मैं कोशिश करूँगी। उनके पास जाके मैं एक बात बोल लिया, सर हमारे गांव में आपका दर्शन के लिए बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा गांव तो मुंबई नहीं है, और ये तो आप बहुत बिजी हस्ती है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन लोग को आपका दर्शन के बहुत इंतज़ार है। तुरंत वो एग्री हुए और हुबली आ गए। हमारे कॉलेज में एक दिन सब छात्रों से बातचीत किया। मुझे आश्चर्य लगता है, इतने बिजी आदमी, एक आम आदमी लाइक मी वो देयर एम्प्लॉई, हमने कोशिश किया और वो आ गए। उनका दिल बहुत बड़ा था और उनका रूप सुंदर था, उनका दिल भी उतना ही बहुत सुंदर था। वो ट्रू टाटा थे, कंपैशन में, लोगों के बारे में मदद करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए, और बहुत क्लीन उनके माइंड था। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे ये इतना सालों के प्रयाण में मैं उनको एक ही ऐसे व्यक्ति को देखा है। उनका बुद्धि और जीभ और हृदय ऑल तीन एक ही था। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हृदय में है, वो सब हाथ में है। एक पर्शियन वर्ड है, और बॉम्बे हाउस में लिखा है, गुड थिंकिंग, गुड टंग, गुड हार्ट एंड गुड हैंड्स। उसके बारे में ऑल चार एक ही लाइन में थे। क्या सोचते थे वो करते थे, क्या बोलते थे वो करते थे, क्या हृदय में था वही करते थे। वो चारों अलग नहीं था। ऐसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। उनके निधन से बहुत अपार नष्ट हमारा देश को, इंडस्ट्री को, और वैयक्तिक मेरे लिए भी हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, उनके आत्मा को शांति दे। वो ज़रूर स्वर्ग में है, उधर वो सबको हमको आशीर्वाद दे, उधर से मैं बोलती हूँ। आई फील एक्सट्रीमली सॉरी for this news. It's a sad news. I knew him personally for a long time. He was simple, straight, a man of integrity, care for employees. It was very high in his case, and he was a true Tata. He was so simple. I will tell you an example. I come from a place known as Hubli, and my college is BVB College of Engineering. I said, sir, you should come once to my college. It means a lot to our students. I thought he will not come because number one was he is very busy. Second thing is a small town, whether he will be able to make it or not. He did come, spend a day there. And that time I realized he is extremely simple, and all students, mobbed him, and he was never annoyed. Again, I remember him when I met him in 1992, I think, or maybe 94. I went to his office and I told him, sir, Mr. Murthy can call you Ratanji, but I won't call you. You're a chairman, sir, to me, because you're occupying JRD Tata's chair. He said, he used to call me Sudha, because he said, you came to telco
Tata Motors and Sudha Kulkarni, and he went out at Sudha Murthy. But for you, in between the two, you are always Sudha. So he called me always my first name. He said, Sudha, what gift do you want from House of Tatas? I told him, sir, I want 2 pictures. Jamshedji Tata in a black and white, and J.R.D. Tata in a blue suit. Because I had seen J.R.D. in a blue suit. And immediately he packed those 2 and sent it to my office. And they are in my office even today, Jamshedji and J.R.D.'s pictures. We have never seen Jamshedji Tata, Dorab Tata. People who knew about or written about them, they were very simple men of integrity. But in my life, I met him, this man of integrity, simplicity, care for others, compassionate, always care for others. I used to meet him even in Indian Institute of Science, popularly known as the Tata Institute. Irrespective of time, place, he always enthusiastic about new things and a very warm. I really miss him. I don't think in my experience I met anyone like him. And it's hard to get someone like him. May I only pray, may his soul rest in peace. He was a legend. There was an era. It was the end of an era for me.